द्वारका द्वारा आयोजित इंडिया एक्सपो शॉप 2025 का 5वां संस्करण, जो देश के शीर्ष इवेंट सेवा प्रदाताओं, नीति निर्माताओं और वैश्विक प्रदर्शनी, सम्मेलन एवं इवेंट सेवा संघ (IESA) को एक साथ लाता है, आज यशोभूमि में उद्योग जगत के अग्रणी लोगों के साथ शुरू हुआ। 2 दिवसीय शोकेस में 100 से अधिक प्रदर्शक, 300 से अधिक निर्णयकर्ता और 2000 से अधिक पेशेवर भाग ले रहे हैं, जो MICA क्षेत्र में नवाचार, स्थिरता और अगली पीढ़ी के अवसरों का पता लगाने के लिए एकत्रित होंगे। इस भव्य उद्घाटन की शुरुआत प्रदर्शकों और आगंतुकों के आगमन के साथ हुई, जिसके बाद इवेंट का आधिकारिक शुभारंभ हुआ, जो इवेंट इकोसिस्टम में उभरते और छोटे खिलाड़ियों को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया। उद्घाटन समारोह में IESA के अध्यक्ष HK भट्टर, महासचिव उमा मेनन, कोषाध्यक्ष सुरिंदर वशिष्ठ, भारतीय प्रदर्शनी उद्योग संघ के अध्यक्ष सूरज धवन, किनेक्सन ICC के CEO, CMO फिल चुंग, नूर्नबर्ग में से इंडिया की प्रबंध निदेशक एवं बोर्ड की अध्यक्ष सोनिया पराशर, भारतीय प्रदूषण नियंत्रण संघ के संस्थापक आशीष जैन, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन (EMA) के कार्यकारी उपाध्यक्ष सागर पिंगली और मीडिया एवं मनोरंजन कौशल परिषद के CEO मोहित सोनी शामिल हुए, जिन्होंने आधिकारिक अनावरण का नेतृत्व किया। मुझे लायन डॉक्टर सूरज सिंह मल्होत्रा कहते हैं। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आइसा हूँ। एक कंट्री है हमारा द किंगडम ऑफ लेसोथो, मैं उसका कौंसल भी हूँ पिछले 12-13 साल से। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मैं बेसिकली साउथ को रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन ऑल इंडिया भी रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये तो मेरी इंट्रोडक्शन होगी। अभी आप बोलिए मैं क्या बोलूँ आपके लिए। 2 दिन के इवेंट के बारे में बता दीजिए। हाँ जी, 2 दिन की जो इवेंट चल रहा है उसके बारे में बता दीजिए। ये इवेंट मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमने 10 साल पहले जब शुरू किया था तो इट वाज ए कमिंग टुगेदर, और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वॉकिंग टुगेदर। पहले हमारी एसोसिएशन में हमारे अपने जितने लोग थे उनको इकट्ठा किया गया। अब हमारे साथ साथ जो दूसरी एसोसिएशन है उनके लिए हम बोल रहे हैं कि चलो साथ साथ चलते हैं और आगे बढ़ेंगे। इसका मोटो क्या है सर, मकसद क्या है, क्या कुछ लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं? एक ही मोटो होता है, एसोसिएशन जब काम करती है कुछ नया हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ कम खर्चे में हो जाए और कुछ सबके लिए थोड़ा आराम हो जाए। क्या कुछ नया है, क्या कुछ कम खर्चे में है? बहुत कुछ नया है। अब आप देखेंगे कभी हमारे पास टेंट लगते थे एसोसिएशन में, आज आप यशोभूमि में खड़े हो तो ये नया है। कितने एग्जीबिटर सर इसमें है? इसमें एग्जीबिटर मैं बोल सकता हूँ कि 150 से ज्यादा हैं ऑलमोस्ट। राजधानी दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि में सर ये आपने एक्सपो का लगाया है और पूरे देश से यहाँ पर लोग आते हैं, काफी भीड़ यहाँ देखी जाती है। क्या उम्मीद लगा रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे तमाम? हम आपसे बहुत बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं कि आप पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज भिजवा रहे हैं। वो देखेंगे तो और लोग आएंगे, फिर अगले साल हम आएंगे और लोग जुड़ेंगे। कई बच्चे हमारे को देख के हमारे जैसे बनना चाह रहे हैं। ये उनके लिए स्कूल कॉलेज है, वो हमको देख के सीखेंगे, समझेंगे, आगे इस लाइन में आना चाहेंगे, साथ चलना चाहेंगे। दे आर मोर देन वेलकम। उनको साथ लेके चलेंगे, उनको सिखाएंगे, क्योंकि अकेले तो हम कुछ कर नहीं सकते, साथ तो सबका ही चाहिए। तो आया था कि इवेंट इंडस्ट्री क्या करती है, जिस स्केल पे शहर शहर में, मतलब छोटे छोटे शहर जैसे डिब्रूगढ़ वगैरह में उनको पता था कि G20 हो रहा है। मोदी जी ने क्या किया कि इवेंट हर किसी के घर तक ले गया। एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक कंसोलिडेटेड। हम ये चाहते हैं इन 2 दिन के एक्सपो से, अगर मैं बिल्कुल मासेस के लिए बात करूं कि क्या नई टेक्नोलॉजी, क्या नए सिस्टम्स, क्या कुछ नया आ रहा है, पर ये एक इंडस्ट्री से इंडस्ट्री का कोलैबोरेशंस है। यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स आ रहे हैं जो समझना चाहते हैं कि वो क्या बेटर मटेरियल यूज करें, क्या बेटर टेक्नोलॉजी आ रही है, कौन से नए कार्पेट्स आ रहे हैं, हर चीज है। कार्पेट्स है, स्कैफोल्डिंग है, लोग ट्रसेस लाए हैं। आप बाहर देखिए जो कि आपका सर ने लगाए हैं हमारे देहपुट, उसमें क्या है कि जब तक आप नया नहीं देखोगे आप पुराने ही ढलेंगे। और अब जैसे जैसे भारत में और इवेंट्स होते जा रहे हैं, आपको हर बारी कुछ नया चाहिए। आज तो एक शादी भी होती है, शादी इज अ मेगा इवेंट। हम ये मतलब आप सोच भी नहीं सकते। मैंने एक शादी देखी थी जिसमें 1.8 करोड़ का सिर्फ शैंडलियर आया था और 1 टाइम यूज के लिए। ये बताता है आपको स्केल। हम अभी तक सिर्फ शादियों को सोचते हैं
लहंगा महंगा लहंगा नहीं है सिर्फ, वो एक आर्ट पीस है, एक शो पीस है, एक थॉट प्रोसेस है। कोई उस शो को समझ रहा है, बेच रहा है, उसको सस्टेनेबल कर रहा है। क्योंकि देखिए पहले फ्लेक्स होता था प्लास्टिक, अब आप देखिए वोवन फ्लेक्स है, डिग्रेडेशन है, पोल्यूशन कंट्रोल है। हम लोग एक अवेयर, सो आपको एक पूरा मार्केट प्लेस मिलेगा। मैडम ईसा इसका ने जो मकसद आज क्या है मैम, थोड़ा ईसा अगर ने आप- ईसा ने जो आज इवेंटफुल भारत लॉन्च किया है, तो 5वां एडिशन है आप लोगों का, तो इसका मकसद क्या है, मोटो क्या है? इवेंटफुल भारत का एक मकसद है कि बहुत सारे एसोसिएशन मिलके साथ चलें, एक प्लेटफॉर्म बनाएं और पैन इंडिया जो टैलेंट है, और वो किसी भी चीज में हो सकता है जो इवेंट इंडस्ट्री से है, भले वो टिकटिंग हो, जैसे हमारे पास आईआईटी तक से इंक्यूबेटर्स आए हैं जो कर रहे हैं सॉल्यूशंस। हम ये चाहते हैं कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले, आप आइए, आपको कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत बारी उनको पता ही नहीं होता कि एक बड़ा इवेंट में होता क्या है। यहाँ आके देखिए कि एक इवेंट बनता कैसे है, होता कैसे है, और आप उसका हिस्सा बन सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। आप लोग हाँ, उनको कैसे सपोर्ट करने वाले हैं इस ऑर्गेनाइजेशन? सर एज ऑफ टुडे हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, यहाँ पे पिचिंग सेशंस हो रहे हैं, वो अपनी प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि उनकी क्या टेक्नोलॉजी है या उनका क्या प्रोडक्ट है या उनका क्या वो दे रहे हैं, और उनके सामने उसी फील्ड से रिलेटेड मेंटोर्स हैं। मोटा मोटी सोचा जाए तो हम उनके क्लाइंट बेस को उनके सामने बिठा के खड़ा कर रहे हैं।